एंड बहुत अच्छी बात है कि हॉलैंड का ऑफ द बॉल प्ले बहुत बेहतरीन है, उसके रन्स इन बिहाइंड बहुत ही अमेजिंग है एंड ही वुड ऑफन मेक द रन्स बिटवीन द डिफेंडर्स। एंड इससे क्या फायदा होगा, यूनाइटेड के जो विंगर्स होंगे ना उनका गोल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। रास्मस हॉयलैंड मूव किए हैं टू दी रेड डेविल्स यार, एंड ऑब्वियसली आर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन एंड अराउंड द वर्ल्ड पीपल वुड से। बट पिछले जो साल के जो स्टार्ट्स हैं 32 मैचेस में बंदे के सिर्फ 9 गोल थे यार। क्या 9 गोल इनफ है फॉर अ प्लेयर टू हैव अ वैल्यूएशन ऑफ अबव 75 मिलियन यूरोज? भाई ये बहुत बड़ी रिस्क है यहाँ पे। बट क्यों एरिक टेन हाग आउट एंड आउट जाके इतने अफिशिएटेड थे टू साइन अ स्ट्राइकर यार? व्हाई डज एरिक टेन हाग नीड अ स्ट्राइकर? पिछले आप इसके अयाक्स के सालों में देखोगे जब इसने सेबास्टियन हालर के साथ खेला था, विद द मोबिलिटी ऑफ द प्लेयर, विद द एरियल प्रेजेंस ऑफ द प्लेयर, विद द एबिलिटी टू होल्ड अप द बॉल, हाई अप द पिच, व्हाट डज एरिक टेन हाग नीड्स इन अ स्ट्राइकर? अब नवंबर में पिछले साल एरिक टेन हाग से पूछा गया कि भाई आप इतना फेथ क्यों देते हो मार्शियल में? अब वो कहते हैं कि भाई व्हाई नॉट, क्योंकि वो बंदा हाई अप द पिच होल्ड अप कर सकता है प्ले को, ही इज डायरेक्ट एज वेल, लिंक अप एंड उसकी रनिंग इन बिहाइंड के एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके पास स्पीड है, फिनिशिंग है उसके बंदे के पास, एंड भाई बंदा गुड प्रेसर है। सो दिस इज व्हाट एरिक टेन हाग नीड्स इन ए स्ट्राइकर। एंड कहीं ना कहीं एरिक टेन हाग, जब तुम उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखोगे तो यू वुड सी कि एरिक टेन हाग काइंड ऑफ टॉक्स इन अ वे दैट ही इज अ वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ अ प्लेयर जो कि ऑफ द बॉल मूवमेंट से गोल्स क्रिएशन करता है। ऑफ द बॉल मूवमेंट एरिक टेन हाग बहुत ज़्यादा पसंद करता है, एंड यहाँ पे हॉयलैंड वुड बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि ये सारे बॉक्सेस को चेक करेगा, एंड कहीं ना कहीं ही इज़ दैट मोबाइल टाइप ऑफ अ प्लेयर जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज़्यादा नीड करती थी। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा पाई चार्ट है हॉयलैंड का, तुम देख सकते हो। इसके XG देखो बॉल प्रोग्रेशन से, रिसेप्शन इन द ऑपोजिशन बॉक्स देखो, यहाँ पे कैरी एंड ड्रिबल वॉल्यूम तो देखोगे इसके यहाँ पे काफ़ी हाई हैं, लिंक अप वॉल्यूम भी इसके अच्छे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट थी कि भाई बंदा अपने फिजिकलिटी का इस्तेमाल करके अपने डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकता है टू विन द पोजीशन बैक हिमसेल्फ। मैंने भी एक पिछला एनालिसिस किया था जहां पे आई टॉक्ड अबाउट कि भाई हॉलैंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वहां पे एक चीज मैंने पॉइंट आउट की थी कि रास्मस हॉयलैंड ना अपने चांसेस मेजरली खुद भी बनाता है। सो येस ही वुड बी गेटिंग दोस प्रोग्रेसिव पासेस, येस ही वुड बी गेटिंग दोस क्रॉसेस एंड कटबैक्स, बट ये बंदा डिसरप्टिव है फ्रॉम द फ्रंट एंड एग्रेसिव प्रेशर ऑफ द बॉल, एंड ही वुड कॉज ऑपोजिशन प्रॉब्लम इन द बिल्डअप, एंड ये खुद बॉल विन करता है, रिकवरी करता है, एंड वुड क्रिएट द अटैक एंड ट्राई टू स्कोर द गोल्स। अब एक यूनाइटेड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी विद द गोलकीपर, दे हैव सॉर्टेड दैट आउट विद आंद्रे ओनाना। नाउ आप United under Erik ten Hag likes to play the position based style of play, and जब United पास बॉल होती है तो occasionally opposition की टीम सिट बैक कर जाती है लो ब्लॉक में। So United and Erik ten Hag need a striker जो कि खेल सकते हैं with his back towards the goal and hold up the play। तभी हमने देखा था लास्ट ईयर उनके पास बोबो थे, Wout Weghorst। So what does Rasmus Højlund would do जो कि बाकी स्ट्राइकर्स यूनाइटेड पे नहीं कर सकते? It is these things, simple things, लो ब्लॉक के अगेंस्ट होल्ड अप द प्ले करना, चैनल्स में रन करना। आप ऑफन देखोगे ये सारे जो स्क्रीनशॉट्स मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, टेक अ लुक एट द रन ऑफ रास्मस हॉलैंड। वो अक्सर चैनल में रन करता है एंड ही वुड वेट फॉर द फाइनल पास, एंड क्योंकि भाई यूनाइटेड के पास मेसन माउंट रहेंगे, ब्रूनो फर्नांडिस रहेंगे, जेडन सांचो, एंथोनी रहेंगे, दे वुड ऑलवेज लुक फॉर दीज काइंड्स ऑफ पासेस फॉर रास्मस हॉयलैंड। एंड बहुत अच्छी बात है कि हॉलैंड का ऑफ द बॉल प्ले बहुत बेहतरीन है, उसके रन्स इन बिहाइंड बहुत ही अमेजिंग है, एंड ही वुड ऑफन मेक द रन्स बिटवीन द डिफेंडर्स। एंड इससे क्या फायदा होगा, यूनाइटेड के जो विंगर्स होंगे ना उनका गोल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। व्हाई? बिकॉज यूजुअली अभी के जो यूनाइटेड के विंगर्स हैं, जेडन सांचो की तुम बात कर लो या फिर तुम एंथोनी की बात कर लो, दे विल ऑब्वियसली कट इन एंड ट्राई टू शूट और गिव दोस पासेस टू दी थर्ड मैन रन। बट विद रास्मस हॉलैंड एज अ डायरेक्ट टारगेट, ये बंदे इंस्टेड ऑफ कटिंग इन कैन गो वाइड, एंड वहां से वो कटबैक या अर्ली क्रॉसेस या लॉन्ग क्रॉसेस डाल सकते हैं फॉर हॉलैंड। द थिंग इज कि भाई पीपल वुड से कि भाई बंदे का टॉल फ्रेम है, एयरली बंदा बहुत स्ट्रांग होगा, बट सरप्राइजिंगली ही इज वर्स दैन इवन मार्शियल इन एयर। बट वो चीज़ में भी आप इंप्रूव कर सकते हो रास्मस हॉलैंड की। एंड आई बिलीव कि भाई टैक्टिकली बहुत ही प्यारा फिट है यहाँ पे, बट थोड़ा सा ओवर स्पेंड डेफिनेटली किया गया है यार, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। एंड दैट इज दैट अबाउट रास्मस हॉलैंड। आपको क्या लगता है कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना। एंड लास्टली वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेल डिसासी के बारे में, जो कि करेंटली हैज़ मूव्ड टू चेल्सी। और भाई यहाँ पे ये 25 साल का प्लेयर हैज़ अग्रीड फॉर आई थिंक 5 years ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड 45 million euros मिलेंगे मोनाको को। अब मोनाको ने ऑब्वियसली का रिप्लेसमेंट इन मोहम्मद सलीसू ले लिया है। भाई ठीक है, बंदा काफी अच्छा था, आई यूज्ड टू लाइक हिम अ लॉट। भाई सलीसू काफी टॉप डिफेंडर एट साउथहैम्पटन, तो मोनाको को रिप्लेसमेंट मिल चुका है। बट व्हाट डज डिसासी डज? अब डिसासी इज वन ऑफ दोज डिफेंडर्स इन द लीग जो कि काफी टॉल है
और ही इज प्रोग्रेसिव विद हिज पासेस। और क्योंकि चेल्सी के पास ना नंबर ऑफ डिफेंडर्स की कमी है, गिवन कि भाई फोफाना को सीजन लॉन्ग इंजरी है, 8 महीने तक बंदा शायद आउट रहेगा, तो दे हैव गॉट ओनली बदियाशील, थियागो, कॉलविल, चालोबा एंड कुकुरेया टू प्ले एज अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक एंड दे डेफिनेटली नीड सम अपग्रेड एंड हियर कम्स दिसासी। तो एक स्ट्रॉन्ग टावरिंग प्रेजेंस है बंदे की, एक फ्रेंच कनेक्शन ऑब्वियसली ये बदियाशील के साथ बना सकता है। मायो गुस्तो भी राइट बैक के रोल में रहेंगे तो दे विल फॉर्म अ वेरी गुड कनेक्शन। एंड बाबा चेल्सी आर मेकिंग मूव्स, उनका एक मेजर मोटिव है कि उनको कम बैक करना टॉप 4 में, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो काइसेडो के पीछे लगे हुए हैं, बट दे हैवंट गिवन अप गाइस। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने काइसेडो का भी रिप्लेसमेंट साइन कर लिया है, एंड दिस गाय इज लेस्ले ओगचोकवू, और ये है बंदा एक बेहतरीन प्लेयर ऑफ रेन, ओनली 19 ईयर्स ऑफ एज है, रेन की एकेडमी का प्लेयर है। पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट हिम एज द न्यू कामा विंगा, बट दिस गाय इज वेरी ब्रिलियंट। 19 साल की एज में बंदे ने ऑलरेडी 60 मैचेस खेल लिए हैं, काफी अच्छा ये प्रेसर है, रिकवरीज है, एक एग्रेसिव टैकलर ऑफ द बॉल है, शाय ऑफ नहीं करता, एक इंजन है, इसका बेहतरीन वर्क रेट है। बट द थिंग इज मेरे ओपिनियन में हो सकता है ही वुड नॉट बी गेटिंग द स्टार्ट, तभी उसको चेल्सी लोन कर देगी स्ट्रासबर्ग पे, जो उनका एक सब्सिडरी क्लब है यहाँ पे इनके ओनर्स का। अब इसकी जो वैल्यू है वो है 27 मिलियन यूरोस, जो कि चेल्सी ने अग्री करी है, एंड इट इज अ गुड डील यार, इट इज अ गुड डील फॉर अ गुड प्रोस्पेक्ट। एंड भाई ये जो चेल्सी कर रही है ना विद देयर न्यू ओनरशिप साइनिंग यंग फ्रेंच प्लेयर्स, आप देखोगे एक और बंदा है जिसको वो साइन करने वाला है, दैट इज एली वाही। ये स्ट्राइकर है ऑफ मॉन्टेपेलियर, ठीक है, ओनली 20 ईयर्स ऑफ एज। पिछले साल बंदे ने 33 मैचेस में 19 गोल मारे हैं। वाही इज लाइक दैट ड्रॉगबा प्रोफाइल यार, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत एग्रेसिव स्ट्राइकर है, प्योर फिनिशर है। एंड अगेन सर्टेनिटी क्या है इसके सिग्नेचर की हमें अभी नहीं पता, बट विल फाइंड दैट आउट वेरी वेरी सून। सो दैट वाज दैट गाइस फॉर द वीडियो। यहाँ पे और भी थोड़े से ट्रांसफर रिगार्डिंग न्यूज़ है, मैं आप लोग को रिवाइज कर देता हूँ। भाई डेविड डे गीया स्टिल वेटिंग फॉर एन ऑफर, बाय प्रोबली सऊदी का ऑफर होगा, बट करंट रिपोर्ट्स आ रही है कि बायर्न हैव कॉन्टैक्टेड डे गीयास कैंप, फेब्रिजो ने रिपोर्ट किया था। अब यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज़ हुई यार, डेविड राया उन्होंने कहा भाई वो ब्रेंटफोर्ड पे नहीं रुकेंगे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका बचा था, ही वांट्स टू लीव। अब ब्रेंटफोर्ड को चाहिए अपवर्ड्स ऑफ 40 मिलियन यूरोस, बायर्न के साथ नेगोशिएशन चल रही थी वहाँ पे डेविड राया की। अब क्या सीन है कि राया वुड प्रेफर टू गो टू आर्सेनल दैन गो टू बायर्न। मतलब मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि अ प्लेयर लाइक राया वुड स्नब बायर्न, एंड भाई बायर्न को बहुत लोग स्नब किए हैं भाई, डिक्लन राइस, इवन काइसेडो, बहुत लोग स्नब किए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड राया वुड प्रेफर अ मूव टू आर्सेनल। बट मैं अगेन वंडर करता हूँ कि रैम्सडेल की टीम में होते व्हाई आर यू गोइंग टू पिक राया। बट अगर तुम एक बार देखोगे ना, इनके स्टैट्स को कंपेयर करोगे ना, राया कहीं ना कहीं इज बेटर इन सर्टेन थिंग्स जिसमें रैम्सडेल बेटर नहीं है। ऑब्वियसली आई प्रेफर रैम्सडेल यार, बट इट वुड बी अ टेरिफिक साइनिंग फॉर आर्टेटा एज वेल, एंड दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। अब देखो बायर्न क्या साइन कर पाती है कि नहीं कर पाती है। ऑन द अदर हैंड भाई यहाँ पे यूनुस मूसा हैज साइन फॉर एसी मिलान, गुड गोइंग यार एसी मिलान। सो भाई लोग दैट वाज दैट, एक पूरा रैप अप और एक काइंड ऑफ एनालिसिस वीडियो फॉर यू गाइस। लेट मी नो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।